सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजनी। लगातार हम आपको मिथिला के परंपरा दिखाते रहते हैं और अगर बात की जाए अनुष्ठान की, अगर बात की जाए पूजा की, अगर बात की जाए आस्था की, तो उसमें मिथिला का नंबर 1 आता है, क्योंकि ये सीता की नगरी है और कहीं न कहीं राम जी का भी चरण यहाँ पड़ा था। और अगर बात करें पारंपरिक चीज़ों की, तो जो अनुष्ठान के साथ हमारे मिथिलांचल में होती है, मिथिला में होता है, आपको ये कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, ये बड़े पर्वों में से एक पर्व होता है, 10 दिन ये पूरा चलता है। ये नवरात्रा भी कहते हैं इसको। बहुत ही इसमें पुरानी जगह हैं जहां हम आपको दिखाते रहते हैं। इस बार हमारी किस्मत बहुत अच्छी रही है कि हम घोंघाटिया हुए हैं और 120 सालों से यहाँ परंपरागत पूजा चल रही है माँ दुर्गा का, और पूरे अनुष्ठान के साथ दिनों दिन और राइजिंग करते हुए ये चल रहा है। इसी के मद्देनज़र यहाँ पहुँचे। ये 120 साल पुराना है। आप देख रहे होंगे विजुअल जो चल रहा है, इसकी खूबसूरती आप देख रहे होंगे, इसकी बनावट आप देख रहे होंगे और यहाँ के लोगों का आस्था आपको दिख रहा होगा। इसी के मद्देनज़र आइए हम बात करते हैं ललित कुमार झा जी से, जो पिछले कितने सालों से सर? 33 ईयर्स से जो है सो हम संचालित कर रहे हैं यहाँ। 33 सालों से जो है लगातार संचालित कर रहे हैं और किसी तरह की किसी दूसरे साथी की सिर्फ इनको ज़रूरत पड़ती है, इस पद पे किसी गाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कितना मिठास होगा इनके अंदर में और कितनी क्वालिटी होगी कि लगातार 33 सालों से संतुष्टि के साथ इस पूजा को चला रहा है। कौन सा पूजा समिति बोलते सर? सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति घोंघाटिया 91 से एक्चुअली हम जुड़े हैं और 96 में इस मंदिर का निर्माण किए हैं पूरे ग्रामवासी के सहयोग से। 96 से लेके अभी तक निरंतर हम लोग, जिसमें खास करके नवयुवक का बहुत ज़्यादा हमारे साथ योगदान रहा है शुरू से ही। 91 में जब हम इस संस्था से जुड़े तो उस टाइम हम प्रोग्राम करवा रहे थे और 4-5 साल हम प्रोग्राम ही करवाए। उससे पहले जो अध्यक्ष थे हमसे पहले, वो आदरणीय भोला बाबू थे, जो कि 2-3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया उनका। और निरंतर 96 से लेके अभी तक माता रानी के आशीर्वाद से, पूरे ग्रामीण वासी के सहयोग आशीर्वाद से हम इस पूजा को सुचारू रूप से करते आ रहे हैं। और ये खास करके मिथिलांचल में जो जितने भी जगह पूजा होता है, 100 ईयर से ऊपर हो गया है घोंघाटिया के। ये जो आप देख रहे हैं 100 ईयर से ऊपर यहाँ पूजा हो रहा है और इस जगह पे जग, बहुत बड़े बड़े जग जो है ना, यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है इस धरती पे। 89 में जो लास्ट जग हुआ है, जिसमें पूरे देश में इस जग की ख्याति हुई। बहुत दूर दूर से आदमी आए हुए थे जग को देखने के लिए। लक्षचंडी महायज्ञ हुआ था, उससे पहले 83 में हुआ था, उससे पहले 75 में हुआ था, 67 में हुआ था। तो इस जगह का नाम एक्चुअली घोंघाटिया जो है एक यज्ञ भूमि के नाम से पूरे मिथिलांचल में इस गांव की प्रसिद्धि है। और यहाँ मंदिर पे अब तो हर गांव में दुर्गा पूजा हो रहा है, लेकिन घोंघाटिया का दुर्गा पूजा खास करके पूरे मिथिलांचल में और इधर 25-30 किलोमीटर के रेडियस में अभी भी यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं माता रानी के दरबार में। और हम भी 3 दशक से जुड़े हुए हैं। सैकड़ों आदमी से हमारी भी बात हुई है और खुद मुझे भी उतना ही निष्ठा है माता रानी के ऊपर, जो इस दरबार में जो भी आज तक आया है और मन से जो माता रानी से मन्नत मांगा है, तो आज तक कोई खाली हाथ लौट के नहीं गया है। तो यहाँ बहुत ये जगह, यहाँ इस एरिया में बहुत प्रसिद्धि है इस पूजा का। और अभी भी यहाँ भीड़ सबसे ज़्यादा यहीं होता है, घोंघाटिया में ही होता है। और निरंतर हम लोग ऊपर वाले माता रानी के आशीर्वाद से और पूरे समाज के सहयोग से, बाज़ार वाले के सहयोग से हम इस पूजा का ऑर्गेनाइज करते हैं सुचारू रूप से, शांतिपूर्वक। ये आज तक होता रहा है और आगे भी माता रानी की कृपा, जब तक ये सेवा लेते रहेंगे हम लोग इनके दरबार में अपना सेवा देते रहेंगे। तो सर किस तरह की प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे आप लोग, सांस्कृतिक वगैरह? देखिए, इससे पहले एक्चुअली
पहले तो कल्चर प्रोग्राम होता था, जैसे ऑर्केस्ट्रा, कव्वाली। स्टार्टिंग में जब हम जुड़े तो उस टाइम ग्रामीण मिलके हम लोग ड्रामा जो होता था, ग्रामीण कलाकार ही रहते थे और बाहर से हम लोग नर्तकी को मंगाते थे। तो स्टार्टिंग में उसी कार्यक्रम को आदमी ज़्यादा लाइक करता था, वही चलता था। हाँ, वही ट्रेड था उस टाइम। उसके बाद फिर ट्रेड चेंज हो गया, मतलब कुछ दिन कव्वाली चला। उसके बाद अब जो ट्रेंड चला है वो सिर्फ ऑर्केस्ट्रा का ट्रेंड है, और उसमें एक्चुअली हम वो भी करवाए हैं। 20-22 साल हम लोग मतलब जो चल रहा था उसी हिसाब से कर रहे थे, लेकिन विगत 10 साल से हम लोग एक्चुअली ट्रेंड चेंज कर चुके हैं। ट्रेंड इसलिए चेंज कर दिए हैं, जो अब जो ट्रेंड है प्रोग्राम का, जो ट्रेंड है ऑर्केस्ट्रा का, उसमें मतलब एक यंग के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए वो सही एक संकेत नहीं है। वहाँ अशिष्टता ज़्यादा है और उस चीज़ को हम लोग अवॉइड करते हैं। इसलिए आपस में हम लोग डिस्कस करके हम 10 साल से हम पैटर्न यहाँ प्रोग्राम का चेंज कर दिए हैं। 2-3 साल श्रीमद् भागवत का आयोजन किए, उसके बाद फिर श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन कर रहे हैं, और वृंदावन से हम लोग मंगवाते हैं, कथावाचक आते हैं, और 9 दिन कलश स्थापन से लेके और 9 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है। हम लोग ये इसी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 10 ईयर्स से। हम लोग अब वो जो कल्चर प्रोग्राम है उसको बिल्कुल अवॉइड कर दिए हैं, हम लोग नहीं करवाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ बलि प्रदा का कैसे क्या? एक्चुअली हमारे यहाँ स्टार्टिंग से ही जो है सो बलि प्रदान होता है, और हम लोग भी उस प्रथा को अभी तक कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं। तो वो निरंतर वो भी स्टार्टिंग से ही हो रहा है। बलि प्रदान यहाँ शुरू से चल रहा है। कितने छागर चढ़ जाते होंगे करीब? यहाँ मतलब सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में 500 से अबव जो है सो यहाँ छागर जो है हर साल चढ़ता है। अच्छा, यहाँ 2 मंदिर हमने देखा, उसका क्या इतिहास? यहाँ एक्चुअली स्टार्टिंग में एक ही मंदिर था, और जो उस मंदिर के फाउंडर थे, जो अगुवाई किए हुए थे, आपस में मतलब सामंजस्य नहीं बैठा। तो उस वजह से जो पूजा में, जिनके वजह से यहाँ पूजा शुरू हुआ, आपस में फैमिली में ही जो है सो मतलब सामंजस्य नहीं रहने के वजह से फिर वहाँ से एक मतलब पूरे ग्रामीण, भोला बाबू यहाँ के पूर्व मुखिया थे, नगर पंचायत के अध्यक्ष भी थे, उनके अगुवाई में 67 में यहाँ जहाँ हम अभी प्रेजेंट जो मंदिर है उससे उत्तर मतलब दक्षिण दिशा में एक खरचप्पर का फूस का मंदिर था। 67 से लेके 95 तक, 95 तक 27 से 28 साल वहीं पूजा हुई। उसके जो लैंड ओनर थे वो एक्चुअली भोला बाबू को फिर बोले जो नहीं, मेरा लैंड आप दे दीजिए। तो जो भी कारण हुआ होगा, भोला बाबू जो ऑर्गेनाइजर थे, जो पूजा समिति के अध्यक्ष थे, वो फिर उस जगह को क्लियर कर दिए। 95 में फिर पूजा वहाँ जो हो रहा था वो बंद हो गया। उसके बाद फिर 96 में हम 91 से जुड़े हुए थे प्रोग्राम से, तो फिर हम 96 में जब वो मंदिर टूट गया तो फिर हम अपना लैंड देके 96 में इसका नींव रखे, और 2011 में ये मंदिर बन के कम्प्लीट हुआ। फाउंडर भी आप? जी जी, फाउंडर हम हैं। लैंड भी मेरा ही है, मेरे फैमिली के, मेरे चाचा वगैरह वो लोग भी लैंड दिए हैं, और ये विवाह भवन में भी लैंड हम खुद का दिए हैं। इसमें जितने भी, इसमें सारा इन्वेस्टमेंट हम खुद किए हैं। मंदिर में पूरे ग्रामीण का सहयोग हमको मिला है। जो मंदिर अभी आप देख रहे हैं वो सबों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। हमारे यहाँ ये दुर्गा पूजा घोवडिया में जब से स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले घोवडिया में एक स्टेशन मास्टर बंगाली थे, उन्होंने ही दुर्गा पूजा का शुरुआत किया था। उनको हमारे गांव के कुछ बड़े लोगों से संगत थी, और जब उनका ट्रांसफ़र हो गया तो उन्होंने बाबू विष्णुकांत झा, जिनको लड़का नहीं होता था, उनसे आग्रह किया जो आप जगदम्बा की पूजा करें, आपको लड़का अवश्य होगा। वो चले गए। बाबू विष्णुकांत झा ने
दुर्गा पूजा प्रारंभ किया और उनको एक लड़का हुआ जिनका नाम बाबू दुर्गानंद झा रखा गया, है ना। तो ये पूजा ज़माने से यहाँ होता आ रहा है। पहले तो इस एरिया में 2-3-4 जगह ही दुर्गा पूजा हुआ करता था, परंतु आज हर एक गांव में, हर एक चौक चौराहे पर दुर्गा पूजा होता है। फिर भी घोघरडीहा और राज दरभंगा का जो पूजा होता था राजनगर में, वो दोनों ही बराबर ढंग से होता है यहाँ। चूँकि बाबू विष्णुकांत झा राज दरभंगा के वकील थे, उन्होंने ही इस पूजा ग्रंथ को यहाँ लाया। जिस पद्धति से राजनगर में पूजा हुआ करता है, अभी भी होता है, उसी पद्धति से घोघरडीहा में भी पूजा होता है। पहले तो 2-4 जगह रहने के कारण बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ होती थी, और अभी के समय में जैसे दोपहर है तो आपको इस मेला में चलने में भी दिक्कत होता। लेकिन आजकल हर जगह हो जाने से भीड़ कुछ कम हो गया है। फिर भी अष्टमी से लेकर के और यात्रा के दिन तक इतनी भीड़ रहती है यहाँ, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। पहले तो बैलगाड़ी से रास्ता भरा हुआ रहता था, सवारी ही बैलगाड़ी था। जहाँ आज मेरा भगवती माँ की प्रतिमा बैठता है, मंदिर है, वहाँ बैलगाड़ियों का तांता लगा हुआ रहता था। लेकिन आज तो मंदिर बन गया, आज तो 4 चक्का हो गया, बहुत सारी सवारी हो गया, बहुत सारी सुविधाएं लोगों को हो गई, तो उस सब से आते जाते हैं अपना लोग। अब पहले के ज़माने में तो ये सब था नहीं, तो लोग बैलगाड़ी और टायरगाड़ी से आया करते थे। यही यहाँ की परंपरा है। यहाँ इस धरती पर, इस दुर्गा स्थान के मैदान में बहुत सारे यज्ञ हो चुके हैं। एक ही यज्ञ यहाँ बाकी है जिसका नाम है अश्वमेघ यज्ञ, जो आजकल के युग में संभव नहीं है। यहाँ लक्षचंडी यज्ञ हुआ था 89 ईस्वी में शायद, तो उसमें बगैर प्रशासन के मदद से, हमारे ग्रामीणों के सहयोग से, हमारे गांव ग्रामीण के नौजवानों के सहयोग से यहाँ उस गैदरिंग को जो है सो संभाला जाता था, जिसमें किसी भी तरह का प्रशासन से हम लोगों ने मदद नहीं लिया था। जिसमें 2500 सिर्फ पंडित थे और कार्यकर्ता थे। यहाँ पर डेली 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख लोग बाहर से आते थे और उस यज्ञ को देख करके यहाँ से लौटते थे। की बात कर रहे थे, मिथिला में जो है आज भी कहते हैं लोग के अतिथि देवो भव। तो आपने देखा एक इतिहास इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि यहाँ पर एक बंगाली बाबू आए थे, जिन्होंने यहाँ के लोगों से शुरुआत किया और जिनको दे के गए उनको भी कहा कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, और उन्होंने भी उनका नाम दुर्गा रखा था। वो मंदिर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो यहीं बगल में ही है। दोनों ही मंदिर पे अब पूजा होती है और पूरे श्रद्धा के साथ होती है। अब किसी तो जैसा कि बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव है आप लोगों का इस मंदिर से, 120 साल का आपके यहाँ का इतिहास रहा है। हमारे युवा जो है आज वो शहर की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, तो ऐसे में नहीं लगता आपको कि आने वाले वक्तों में ये चीज़ में कुछ कमी भी आ सकती है? देखिए, विगत 10 साल से हम भी गांव में नहीं रह रहे हैं, हम भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं। नोएडा में मेरा खुद का अपना बिजनेस है, रियल एस्टेट और मेडिसिन का मेरा काम है। लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से मेरा सेंटिमेंट इस हिसाब से जुड़ा हुआ है, जो हम सारा काम छोड़ के हम यहाँ आते हैं। और जो चीज़ आप बता रहे हैं, आप गलत नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। न्यू जनरेशन जो है उसका एक गांव के प्रति जो एक लगाव है, अब जैसे मेरा जो लगाव है और मेरे बच्चे जो हैं उसको हम ज़बरदस्ती यहाँ लाते हैं, वो आने के लिए तैयार नहीं रहता है। और जो चीज़ आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, ये एक चिंता का विषय ज़रूर है। लेकिन हम लोग तो मतलब इस मिट्टी से इतना लगाव है, जो हम लोग
कहीं भी रहेंगे, कहाँ मतलब कहीं से भी हम लोग सारे काम को छोड़ के इस पीरियड में कोई भी काम नहीं करते हैं। और ऐसा अपने मिट्टी से लगाव है और माता के दरबार से इस तरह से सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है जो सारे काम को छोड़ के आते हैं। लेकिन न्यू जनरेशन के लिए ये थोड़ा मतलब है, टफ हो जाता है और ये एक चिंता का विषय। हम लोग तो चाहते हैं जो अपने न्यू जनरेशन को भी प्रेरित करें, वो लोग भी अपने समाज से, अपने मिट्टी से जुड़ा रहे। हम लोग तो हमेशा चाहते हैं। अच्छा, आप दिल्ली में रहते हैं और बड़ी अच्छी जगह पे रह रहे हैं। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो अलग अलग इलाके से आकर के बसे हैं। ख़ासतौर से नोएडा की अगर बात की जाए, बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं। तो परंपरा की अगर बात की जाए तो हमारे मिथिला में और औरों में क्या आपको फ़र्क नज़र आता है? देखिए, हम लोग एक्चुअली हम तो यहाँ भी सोशल 32 ईयर से हम जुड़े, 33 साल हो गया, अब तो 33वां साल है मेरा। और वहाँ भी हम बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं और वहाँ भी हम संस्था एक बनाए हुए हैं। वहाँ भी मिथिला लोक महोत्सव, हम गौड़ सिटी का नाम सुने होंगे, गौड़ सिटी में हम किए हुए थे, जिसका अध्यक्ष हम खुद थे। और बहुत बड़े पैमाने पे जो है हम उस कार्यक्रम को किए हुए थे। बहुत अच्छा कोऑपरेशन हमको मिला। लेकिन जो चीज़ आप पूछ रहे हैं, पूरे देश में मिथिला का, हम लोगों का जो संस्कृति है अभी भी मतलब हम लोगों का संस्कृति जो है वो सबों से अलग है, मतलब डिफरेंट है। और पूरे देश में एक मिथिला का जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो सनातन धर्म का एक नींव है, स्तंभ है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में आज के डेट में मिथिला के लोग रहते हैं और अच्छे लेवल पे हैं। हर मतलब क्षेत्र में आप जाइए, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, या किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए। दिल्ली एनसीआर में आज के डेट में आप ये मान के चलिए कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां मिथिला के आदमी नहीं है और वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो आज हम लोगों को गौरव, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जो एक टाइम ऐसा था जो हम लोगों को आदमी ये बोलता था जो मतलब बिहारी या मतलब मिथिला का आदमी मतलब पिछड़ा हुआ आदमी। लेकिन आज के डेट में वो चीज़ नहीं है। हम लोग हर क्षेत्र में आगे हैं और कहीं भी मतलब अगर मिथिलांचल का आदमी कहीं भी गया है, बिहार में भी मिथिला जो है वो अपने आप में मतलब बुद्धि के मामले में, ज्ञान के मामले में पूरे विश्व में अपना एक अलग पहचान बना के चल रहा है। और बिहार को गौरवान्वित करने में, पूरे देश को गौरवान्वित करने में मिथिला का बहुत बड़ा योगदान है। और मिथिला के हम लोग हैं तो हम लोगों को खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो गर्व से बोलते हैं जो हम मिथिला के हैं, तो हम लोगों को बहुत गर्व महसूस होता है। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था हम मिथिलावासी हैं और यहाँ की जो कोई भी पर्व क्यों ना हो, जो परंपरा है वो दिल से जुड़ के करते हैं, अपना लगा के करते हैं, अपना खा के करते हैं, बजा के करते हैं, गाना गा के करते हैं। हमारा जो एक कल्चर होता है यहाँ, सबसे बड़ी बात हमें ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे ही इन लोगों को लगा कि अश्लीलता आ रहा है कल्चर में, तो इन लोगों ने ऑर्केस्ट्रा जैसी प्रोग्राम्स को अवॉइड किया। और ये जो दुर्गा पूजा होता है, ये जो समय होता है, आपको बता दें तो मिथिला में आपको हर ट्रेन भर के आना शुरू हो जाता है, हर फ्लाइट भर के आनी शुरू हो जाती है। लोग इसकी पहले से तैयारी करते रहते हैं। ख़ास तौर से जो हमारे भाईजान हैं, इनके उम्र के लोग तो कुछ ज़्यादा ही उत्साहित रहते हैं कि इस बार मिथिला में जाएंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे कि देखो ये तुम्हारा मंदिर है, ये देखो तुम्हारा दरवाज़ा है, ये देखो ये तालाब ऐसा होता है, ये देखो सीता की नगरी ये है, यहाँ हम लोग रहते हैं, हमारा ये कल्चर है। ऐसे पैर छू के हम लोग प्रणाम करते हैं, अपने श्रेष्ठ का कैसे इज्जत करते हैं, कैसे उनके बीच में रहते हैं, हमारा परंपरागत खाना पीना तरीका, हमारा उठना सोना क्या होता है। गांव में ये कल्चर सीखने को मिलता है। और सही बतावे अगर तो जो हमारे मिथिला का कल्चर है वो मुझे भी गर्व होता है, क्योंकि हम भी, हमारा भी गोत्र मिथिला ही मैथिली है, हम भी मैथिली मुस्लिम हैं। हमें गर्व है कि हम इस मिथिला से हैं जहाँ पर जो है इतना कल्चरल हर एक चीज़ होता है। तो फिलहाल आज हम आपको दिखा रहे थे, हम घोंघड़िया आए हुए थे और घोंघड़िया के इस मंदिर की आपको कहानी दिखा रहे थे जो 120 साल पुरानी है। बहुत सारी जगहों पे मैं गया, कहीं 30 साल से, कहीं 15 साल से, कहीं 20 साल से हो रही है और ये 120 साल से हो रही है। तो आप जान सकते हैं इनके शुरू करने वाले, इनके साथ चलने वाले कई लोग जा चुके हैं, नई पीढ़ी जुड़ चुके हैं और लगातार यहाँ सिलसिला जारी रहता है। ऐसी खबरों के लिए लगातार आप इसे देखते रहें। फिर हम किसी मंदिर से आपको दिखाएंगे कि उस मंदिर में क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल मिलते हैं अगले खबरों में। सोहेल अख्तर, हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आप मिलते हैं पंकज के साथ। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो नहीं किया फेसबुक पे तो फॉलो भी कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जान सकें हमारे घोघडिया के इस पारंपरिक मंदिर के बारे में। नमस्कार।